Hello guys, my name is Abhishek and welcome to our channel The Next Level. आज हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल थ्योरी का फर्स्ट यूनिट जिसमें दो चैप्टर आते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल साइंस के मीनिंग, डेफिनेशन और उसके डिफरेंट स्कोप्स। द सेकेंड चैप्टर इज कि ये जो पॉलिटिकल साइंस है वो कैसे डील करता है डिफरेंट सोशल साइंसेस के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम आज स्टार्ट करने वाले हैं पहले चैप्टर से, और जो पहले चैप्टर में है वो कैसे टॉपिक्स हैं लाइक जो पॉलिटिकल साइंस की पहले तो सिंपल इंट्रोडक्शन है, देन डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, फिर उसके बाद आता है ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फिर उसके बाद मॉडर्न व्यू पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, देन द स्कोप ऑफ पॉलिटिकल और साइंस, और लास्ट में जब हम सबको कंक्लूड करते हैं तो एक डिफरेंस निकालते हैं कि व्हाट इज द कोर डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस व्यू पॉइंट में और मॉडर्न व्यू पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, पॉलिटिकल साइंस होता क्या है? बेसिकली जो पॉलिटिकल साइंस है वो बहुत ही एक प्राचीन, एक बहुत ही पुराना विषय है, बहुत ही पुराना सब्जेक्ट है, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें काफ़ी चेंजेस देखे गए हैं। लाइक जो पुराने थिंकर्स थे वो का ये मानना था कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो क्या करता है, टोटली डील्स विद सेंटर, और सेंटर की जगह मैं बोलूँगा गवर्नमेंट और स्टेट। और जो मॉडर्न थे, जो दूसरे व्यू थिंकर्स थे जो मॉडर्न आए, उनका ये मानना था कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो सिर्फ इसी को डील नहीं करता, इसके और भी जो वो है फील्ड्स हैं, इसके और भी वेरियस एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन लाइफ के, लाइक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आ गई, हमारे रूल एंड रेगुलेशन आ गए, हमारे डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स आ गए पब्लिक के लिए। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती थी, मॉडर्न में। यही था कि इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा डिटेल सा कि पॉलिटिकल साइंस एक होता क्या है और इसके क्या डिफरेंट अप्रोचेस हैं, क्या डिफरेंट बातें हैं। द नेक्स्ट इज कि अब पॉलिटिक्स होता क्या है। गाइस, जो पॉलिटिक्स है, द वर्ड जो पॉलिटिक्स है वो कहाँ से लिया गया है? जो वर्ड पॉलिटिक्स है वो एक ग्रीक, जिसको बोल रहा हूँ मैं ग्रीक से लिया गया है, वर्ड पॉलिस से। किससे लिया गया है? पॉलिस से। पॉलिस का मतलब होता है गाइस सिटी स्टेट। पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स में डिफरेंस क्या है? द एक्चुअल डिफरेंस क्या है कि जो पॉलिटिकल साइंस है इट इज टोटली बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स और थ्योरीज, ये कभी चेंज नहीं होती। बट पॉलिटिक्स कीप्स चेंजिंग। एक रीजन की भी पॉलिटिक्स डिफरेंट हो सकती है, एक स्टेट की भी डिफरेंट हो सकती है, सेंटर की भी डिफरेंट हो सकती है, और इवन एक इंडिविजुअल की भी पॉलिटिक्स डिफरेंट हो सकती है। जैसे हमारे एक स्कॉलर हैं एलान आर बॉल, उनका ये कहना था कि जो पॉलिटिक्स है इट इज़ अ एक्टिविटी कंसर्न विद कॉन्फ्लिक्ट, कॉम्प्रोमाइज, डिसीजन मेकिंग, पावर एंड अथॉरिटी। ये था क्या गाइस, छोटा सा डिटेल अबाउट पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स में डिफरेंस क्या है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन कि ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्या है। ट्रेडिशनल से हमें ऐसे ही पता लग रहा है कि मैं किसी पुराने की बात कर रहा हूँ, तो पर कितना पुराना, कितने पुराने की मैं बात कर रहा हूँ? तो कोई भी चीज जो 20th सेंचुरी, किससे 20th सेंचुरी से पहले कोई भी आइडियोलॉजी, कोई भी बिलीफ जो आता था डिफरेंट स्कॉलर्स का, उसे हम किस में काउंट करते हैं? ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस था, उनका मानना क्या था, उनके क्या विचार थे? उनका ये मानना था कि जो पॉलिटिकल साइंस है इट इज़ अ इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, वो एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है और इसका किसी के भी साथ कोई रिलेशन नहीं है। मतलब ये टोटली नहीं मानता, टोटली ये मानते थे कि इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है और ये किसी का ब्रांच नहीं है, या वो मेरी हिस्ट्री हो गई, या वो मेरी हिस्ट्री हो गई, या मेरी वो इकोनॉमिक्स हो गई, या मेरी वो सोशियोलॉजी हो गई, या वो मेरी साइकोलॉजी हो गई। मतलब डिफरेंट डिफरेंट जितनी भी चीज़ें हैं, उनका ये मानना था कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है। और सबसे बड़ी बात, वो टोटली निग्लेक्ट करते थे किसे? इनफॉर्मल पॉलिटिकल साइंस इंस्टीट्यूशन को। उनका बेसिकली मानना था,
उनका बेसिकली ये मानना था कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस को डील करेगा। किसको डील करेगा? फॉर्मल इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। उसमें क्या आ जाता था? स्टेट, गवर्नमेंट और लॉज। लॉज को फिर भी इन्होंने मान लिया। सो ये तीन चीजें इसमें आ जाती हैं। सो ये था किसके बारे में? ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो इस व्यू पॉइंट के जो सपोर्टर थे वो गार्नर थे, गेटल थे, लीकॉक थे, पॉल 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 जेट थे, मे बी आई वॉज रॉन्ग, एंड यही इसके वो थे। और इन्होंने क्या किया कि जो पॉलिटिकल साइंस है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। बेसिकली इन्होंने पॉलिटिकल साइंस को बोला कि ये 3 चीजों के साथ डील करता है। पहला कि पॉलिटिकल साइंस किसके साथ? कंसर्न्ड विद स्टेट। पहला किसके साथ? पॉलिटिकल साइंस कंसर्न्ड विद स्टेट। दूसरा गवर्नमेंट, और जो तीसरा गवर्नमेंट एंड स्टेट दोनों। तीसरा क्या? गवर्नमेंट और स्टेट दोनों। 2 मिनट। तीसरा क्या? गवर्नमेंट और स्टेट दोनों। सो जो हमारे ये गार्नर थे उनका ये कहना था रिगार्डिंग स्टेट कि जो पॉलिटिकल साइंस कंसर्न विद जो स्टेट है उनका ये मानना था कि जो पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद स्टेट। सो ये कहना था रिगार्डिंग किसके? पॉलिटिकल साइंस कंसर्न विद स्टेट। द नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल साइंस कंसर्न विद गवर्नमेंट। सो इनका जो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स के सपोर्टर थे उनका ये मानना था कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो टोटली किसको? गवर्नमेंट को डील करती है। जो थर्ड था पॉलिटिकल साइंस कंसर्न विद स्टेट एंड गवर्नमेंट, इसमें ये था कि जो पॉलिटिकल साइंस होती है ये सिर्फ स्टेट और गवर्नमेंट के फंक्शन, मतलब इन दोनों के रिगार्डिंग डील करती है। सो इसको अगर नटशल में बताऊं मैं, इसका कंक्लूजन ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का, तो यही निकलता है कि जो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट है उसने क्या किया कि इसने 3 चीजों को ही सेंट्रल टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस माना। आपको भी पता ही होगा, जैसा कि मैं बता ही चुका हूं। क्या थी वो 3 चीजें? एक थी स्टेट, एक था क्या? गवर्नमेंट, और एक था लॉ। इन 3 चीजों को इन्होंने सेंट्रल टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस माना। और जो भी इनफॉर्मल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस थे उसको निग्लेक्ट किया, जो कि गाइस डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं एक वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम की, इंस्टीट्यूशन की। सो इन्होंने ये निग्लेक्ट किया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज द मॉडर्न व्यू पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सो मॉडर्न व्यू पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस बताने से पहले मैं आपको 2 राइटर्स के बारे में बताना चाहूंगा। जो 2 स्कॉलर्स थे, जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे, उनके बारे में। एक का नाम था ग्राहम वेलास और एक का नाम था आर्थर बेंटले। एक ब्रिटिशर्स थे, एक अमेरिकन थे। इनकी 2 बुक आई थी, दोनों की डिफरेंट थी। एक था ह्यूमन नेचर, मे बी ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिकल साइंस, और दूसरी की थी एक प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। सो गाइस इन 2 बुक की हेल्प में आई कब थी? ये 1908 में आई थी। और इस बुक के अकॉर्डिंग इन्होंने जितने भी ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के जितने भी व्यूज थे उस टोटली को खारिज कर दिया, निगलेक्ट किया, और बोला कि क्या बोला कि जो पॉलिटिकल साइंस है अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट वो क्या है? वो डेड पॉलिटिकल साइंस है। क्या है? डेड पॉलिटिकल साइंस। ऐसा उन्होंने क्यों बोला? कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी मैं बताता हूं कि ऐसा उन्होंने क्यों बोला। क्योंकि गाइस क्या होता है कि कभी भी हम पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करते हैं, कभी भी हम इसमें, तो एक ह्यूमन जो नेचर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज गाइस ह्यूमन नेचर होता है ना, वो डायरेक्ट अफेक्ट करता है किसी भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की वर्किंग, किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में। डायरेक्टली क्या होता है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मानो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा में सेशन चल रहे हैं, ठीक है, और अचानक से कोई भी एमपी एमएलए स्पीकर से लड़ बैठता है, या मानो आपस में ही कोई भी एमपी एमएलए लड़ गए, तो
उनके लड़ने की वजह से क्या हुआ, उनके अपने नेचर की वजह से उन्होंने, अब पता नहीं, क्योंकि जो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट थे वो तो कुछ बताते नहीं थे इसके बारे में, उनका तो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट और लॉ। बट जो जो मॉडर्न थे, जो ये ग्राहम बेल और जो सॉरी ग्राहम बेलास और जो हमारे ये आर्थर बेंटले थे, इनका मानना था कि नेचर, और मैं बता रहा हूँ नेचर कैसे, कि मानो वो एमएलए और एमपी आपस में लड़ पड़े, जो भी लड़ पड़े, उनकी वजह से क्या हुआ कि इट लीड्स टू डिस्टर्बेंस, कॉन्फ्लिक्ट हुई, और क्या किया स्पीकर ने, बोला कि आज का सेशन नहीं खत्म होता है, और इवन पूरा जो रद्द कर दिया सेशन। सो इससे क्या हुआ, इट लीड्स टू डिले, क्या हुआ डिले, तो किया ना अफेक्ट वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। सो यही कहने का मेरा मतलब है कि एक ह्यूमन नेचर कैसे वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को अफेक्ट करता है। सो इन्होंने ये इंक्लूड किया। सो बेसिकली गाइज, हमारा अगर मैं मॉडर्न पॉलिटिकल व्यू पॉइंट को अगर कंक्लूड करूं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेस बढ़ाया पॉलिटिकल साइंस का, और ये भी माना जाना इनके द्वारा माना जाता था कि पॉलिटिकल साइंस इज एज वाइड एज द यूनिवर्स, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं लाइक वो आपके इंटरनेशनल रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन हो गई, रूल एंड रेगुलेशन हो गई, पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो गई, प्रोग्राम्स हो गए डिफरेंट, ये सारे किसके अंडर आते हैं, पॉलिटिकल साइंस के। इनका सिंपल सा ये मानना था कि एनीथिंग दैट कनेक्ट्स विद पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस, किसी भी चीज से डायरेक्टली कनेक्ट हो, इनडायरेक्टली कनेक्ट हो, वो पॉलिटिकल साइंस के अंडर आएगा ही। सो ये था हमारा आज का पूरा लेक्चर, जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया कि पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, फिर इसके बाद ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मॉडर्न व्यू पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताया, कंक्लूजन बताया। और अगले वीडियो में हम अपने करेंगे कि जो पॉलिटिकल साइंस का डिफरेंट जो सोशल साइंसेस के साथ क्या रिलेशन है, फिर हम उसी में क्या पता कर लें, अगर टाइम हो तो उसमें हम कर लेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और मॉडर्न व्यू पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और इन अवर लास्ट वीडियो, और जो भी हमारा लास्ट वीडियो होगा, उसमें हम करेंगे कि जो स्कोप्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस कैसे है, क्या है, और इस तरीके से हम अपना पूरा जो है फर्स्ट यूनिट खत्म करेंगे। सो आज के लिए गाइज इतना। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, थैंक यू।